दोस्तों देख सकते हैं, ये है मेरे पास पंजाब नेशनल बैंक का केवाईसी फॉर्म। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिर इस केवाईसी फॉर्म को कैसे भरना है। केवाईसी फॉर्म का फुल फॉर्म क्या होता है, केवाईसी फॉर्म की हमें जरूरत क्यों पड़ती है। आपने देखा होगा कि हमेशा बैंक में यहाँ पे बैंक मैनेजर बोलता रहता है कि आप अपने अकाउंट में केवाईसी करवाइए, केवाईसी करवाइए। तो आखिर इसका मतलब क्या है और क्यों ये करवाया जाता है, साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि ये वाला फॉर्म आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप बैंक में जाते हैं, फिर वहाँ पे आपको फॉर्म लेना पड़ता है, फिर फिल करते हैं, फिर एक दिन टाइम बर्बाद होता है। तो आपको ये बताऊंगा कि ये फॉर्म कहाँ से मिलेगा। आप डायरेक्ट घर पे बैठे बैठे ही डाउनलोड कर लीजिए, घर से ही प्रिंट निकाल के फिल करके ले जाइए ताकि कोई भी दिक्कत ना हो। तो चलिए जान लेते हैं। तो दोस्तों फॉर्म को फिल करना शुरू करूँ उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फॉर्म को हमेशा ब्लू पेन से ही भरे और साथ ही साथ हो सके तो कैपिटल लेटर में भरे तो और भी अच्छा होगा। तो चलिए फॉर्म को भरते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बोला था कि बताऊंगा कि केवाईसी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो केवाईसी फॉर्म का फुल फॉर्म होता है नो योर कस्टमर, यानी कस्टमर अपने कस्टमर को जानना। और ये फॉर्म क्यों भरवाया जाता है, जैसे मान लीजिए आपने एक अकाउंट खुलवाया आज, और हो सकता है 5 साल बाद 10 साल बाद आप अपना एड्रेस बदल लेते हैं, आप अपने आधार कार्ड में नाम बदल लेते हैं, यानी बहुत कुछ करेक्शन कर लेते हैं। तो बैंक ये सोचता है कि यार अब जाना जाए कस्टमर को। जैसे मान लीजिए 5 साल बाद कि कस्टमर का कुछ बदल गया है, ये बदल गया है, तो यही बैंक चाहता है कि कस्टमर बिल्कुल अपडेटेड रहे और कस्टमर का जो करंट लोकेशन है, करंट सिचुएशन है, वही हमारे साथ रहे। करंट जो डॉक्यूमेंट है वो हमारे साथ इसका लिंक रहे, ताकि कोई दिक्कत ना हो बैंक को भी और तो कोई दिक्कत कस्टमर को भी ना हो। इसीलिए वो आपसे आधार कार्ड, पैन कार्ड का फोटो को भी मांगता है और आपसे एक फॉर्म भरवाता है। और यानी लेटेस्ट सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऐड होता है। अगर कुछ दिक्कत होता है डॉक्यूमेंट में तो वहाँ पे करेक्शन भी हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे बैंक आपसे केवाईसी फॉर्म भरवाता है। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि ये पंजाब नेशनल का केवाईसी फॉर्म कैसे भरना है। केवाईसी फॉर्म सबसे पहले यहाँ पे ऊपर से भरे। यहाँ पे सबसे पहले देख सकते हैं कस्टमर आईडी। और मैं आपको बता दूं कि केवाईसी फॉर्म लेटेस्ट है, जो अभी यहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक में चल रहा है। अगर आप पहले वाला फॉर्म देख रहे हैं तो बिल्कुल वो मतलब अब अगर आप लेटेस्ट में भी जाएंगे तो यही वाला फॉर्म आपको मिलेगा, यानी यही वाला फॉर्म लेटेस्ट है। तो सबसे पहले यहाँ पे कस्टमर आईडी, ये आपको आपके पासबुक में मिल जाएगा। ऊपर ही कस्टमर आईडी लिखा हुआ होता है, वो आपको यहाँ पे भरना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना अकाउंट नंबर बिल्कुल सही सही भरना है, जिस भी अकाउंट का आप केवाईसी अपडेट करवा रहे हैं यानी केवाईसी सबमिट कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको 4 सिग्नेचर करने हैं, जो आप यहाँ पे बैंक में करते हैं। जो बैंक में आपने किया है वही कीजिए, अगर अलग करेंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगा, केवाईसी कंप्लीट नहीं होगा। तो प्लीज वही सिग्नेचर करें जो आप अकाउंट ओपनिंग के टाइम यहाँ पे आपने दिया था। उसके बाद यहाँ पे लेटेस्ट फोटो, जी हाँ दोस्तों, लेटेस्ट फोटो अपना यहाँ पे लगाइए, जिसका यहाँ पे अकाउंट नंबर आपने डाला है उसका यहाँ पे लेटेस्ट फोटो भी लगाइए। उसके बाद यहाँ पे इस फॉर्म को भरना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे नेम है, तो नेम में आप जिसका आपने अकाउंट नंबर डाला है, जिसका फोटो लगाया यानी जिसका केवाईसी करवा रहे हैं, उसका यहाँ पे नाम डाल दीजिए। ये मैंने डाल दिया। जेंडर मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे इस तरीके से इस फॉर्मेट में डेट ऑफ बर्थ भी डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पे फादर नेम जो है उसका यहाँ पे ये डाल दिया मैंने, आपको जो है वो डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पे स्पाउस नेम है, इसमें बहुत से लोगों को गलत होता है, बहुत से लोग गलत करते हैं। आखिर स्पाउस नेम क्या होता है मैं आपको बता दूं। जैसे मान लीजिए आप एक लड़की हैं, अगर आप जैसे मान लीजिए आप एक लड़की हैं और आपके अगर आधार कार्ड पे अपने आपके पिताजी का नाम है तो पिता का नाम यहाँ पे तो आपने डाल ही दिया। लेकिन अगर आपके आधार कार्ड पे आपके पति का नाम चढ़ गया है तो यहाँ पे आप पति का नाम डालिए, यहाँ पे फादर नेम बिल्कुल भी मत डालिए। इसीलिए नेम ये यहाँ पे स्पाउस नेम होता है। अगर आपके आधार कार्ड पे जिसका नाम है उसका नाम ही यहाँ पे डालना है। अगर पति का है तो यहाँ पे पति डाल लीजिए, फादर वाला ब्लैंक छोड़ दीजिए। उसके बाद मदर नेम में यहाँ पे जो भी नाम है यहाँ पे डाल दीजिए। उसके बाद बर्थ प्लेस, जहाँ पे आपका जन्म हुआ है उसका यहाँ पे डाल दीजिए। उसका एड्रेस आपको यहाँ पे फुल एड्रेस डालना है, जो आपने डॉक्यूमेंट बैंक में जमा किया है वही एड्रेस डाले। जैसे मान लीजिए अभी आप इसमें आधार कार्ड पैन कार्ड लगाए हैं तो आधार कार्ड में जो एड्रेस है वही वाला एड्रेस यहाँ पे डाले। यहाँ पे पिन कोड डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पे कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस, यानी जैसे कोई और एड्रेस है आपके पास तो वो एड्रेस आप डालिए। जैसे मान लीजिए ये वाला आधार कार्ड है, यहाँ पे आपका जहाँ पे का घर है वहाँ का एड्रेस डाला हुआ है। और ये वाला है जैसे मान लीजिए आप कहीं रह रहे हैं रेंट पे तो वो वाला एड्रेस, ये वाला तो वही डालना है जो आपके डॉक्यूमेंट में है, वही वाला एड्रेस ऊपर डालना है। और एक कॉरस्पॉन्डेंस यानी एक अलग डिफरेंट एड्रेस जो अभी आप रह रहे हैं तो वहाँ पे डालिए, वरना आप इसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, इसका कोई यूज नहीं है। अगर आप
नहीं डालना चाहते हैं तो आप एक भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे पैन नंबर यहाँ पे डालना है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास पैन कार्ड है तब यहाँ पे पैन कार्ड का नंबर सही सही डाल दीजिए। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो यहाँ पे एक फॉर्म 60 आता है। जी हाँ दोस्तों, फॉर्म 60 यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाला आपको यहाँ पे डालना है ताकि पैन कार्ड का ये काम करता है, यानी पैन कार्ड का सब्स्टिट्यूट है। अगर पैन कार्ड नहीं है तो ये वाला फॉर्म आप को भरना पड़ेगा। तो इस पे भी मैंने वीडियो बना रखा है, प्लीज़ चैनल पे जाके देख लीजिए, आपको ये मिल जाएगा। उसके बाद नीचे यहाँ पे आधार कार्ड है, तो यहाँ पे आपको आधार कार्ड का नंबर भी यहाँ पे डालना है। उसके बाद अगर ये दोनों डॉक्यूमेंट के अलावा कोई और डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे दे रहे हैं, जैसे कि पासपोर्ट, वोटर आईडी, मनरेगा, तो यहाँ पे आप उसको लिख दीजिए। जैसे वोटर आईडी कार्ड दे रहे हैं तो वोटर आईडी कार्ड का नंबर लिख दीजिए, ड्राइविंग लाइसेंस दे रहे हैं तो ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर भी यहाँ पे लिख सकते हैं, यानी ये ऑप्शनल है। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर, सही सही मोबाइल नंबर डाल दीजिए ताकि आपका बैंक में लिंक हो जाए। उसके बाद ईमेल आईडी भी डाल दीजिए, क्योंकि आपको पता है कि आज अगर आपके बैंक से पैसे निकालेंगे तो ईमेल आईडी पे भी आ जाता है, या फिर पासबुक का स्टेटमेंट मंगाना है तो यहाँ पे ईमेल आईडी पे भी आ जाता है, तो इसलिए ईमेल आईडी भी सही डालें। उसके बाद यहाँ पे प्रोफेशन, ओकेशन, यानी आप क्या करते हैं, यानी प्रोफेशन यानी पेशा क्या है आपका, या फिर ओकेशन क्या है यानी जॉब करते हैं क्या करते हो, वो आप यहाँ पे डाल दीजिए। जैसे मान लीजिए मैं जॉब करता हूँ तो यहाँ पे सैलरीड। उसके बाद यहाँ पे टोटल एनुअल इनकम, यानी साल में कितना कमाते हैं, तो जितना कमाते हैं आप वहाँ पे इतना डाल दीजिए आप। उसके बाद यहाँ पे टोटल एनुअल टर्नओवर, अगर आपका जैसे मान लीजिए कहीं जॉब नहीं करते हैं, यानी आपका बिजनेस है, देख सकते हैं इन केस ऑफ बिजनेस, तो अगर आप बिजनेस नहीं करते तो इसको बिल्कुल फिल मत कीजिए। अगर आपका जैसे सैलरी नहीं है, कहीं कंपनी में काम नहीं करते हैं, सिर्फ बिजनेस है, तब आपको यहाँ पे साल का टर्नओवर यहाँ पे फिल करना है। अगर आप यहाँ पे बिजनेस नहीं है तो बिल्कुल इसको ब्लैंक छोड़ दीजिए। एड्रेस प्रूफ, जैसे एड्रेस प्रूफ में हमने क्या दिया, आधार कार्ड या फिर वोटर आईडी कार्ड, तो यहाँ पे उसका नाम लिख दीजिए। आईडी प्रूफ तो पैन कार्ड का नाम लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ पे जो जो भी डॉक्यूमेंट, जैसे कि पैन कार्ड नहीं है तो फॉर्म नंबर 60 फिल करके, आधार कार्ड, उसके बाद यहाँ पे दोनों यहाँ पे डॉक्यूमेंट और ये वाला फॉर्म पूरा फिल करके आपको यहाँ पे बैंक में जमा करना। उससे पहले यहाँ पे जिस दिन यहाँ पे जमा कर रहे हैं उसका डेट, और उसके बाद यहाँ पे एक साइन कर दीजिए और यहाँ पे बैंक में जमा कर दीजिए। आपका यहाँ पे केवाईसी डन हो जाएगा। तो सारा डिटेल तो मैंने आपको बता दिया दोस्तों। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस फॉर्म को डाउनलोड कैसे करना है। तो इसके लिए दोस्तों एक वेबसाइट है जिसका नाम है loanofferme.com। वहाँ पे आपको जाना है। सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं, गूगल पे टाइप करना है loanofferme.com। यहाँ पे देख सकते हैं, स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे वेबसाइट है loanofferme.com। यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आप आ जाएंगे लोन ऑफर मी के ऑफिशियल वेबसाइट पे। उसके बाद यहाँ पे 3 लाइनिंग दिख रहा है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपके को यहाँ पे नीचे, सबसे नीचे में यहाँ पे दिखाएगा बैंकिंग का। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे फॉर्म हैं। जिस भी फॉर्म को आपको डाउनलोड करना है, चाहे वो केवाईसी का हो, यानी जो भी फॉर्म, यहाँ पे सारे फॉर्म यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो उसको आप यहाँ पे डाउनलोड कर लीजिए, प्रिंट कर लीजिए यहाँ पे कलर में। उसके बाद आप इसे फिल करके बैंक में ले जाइए, आपका काम हो जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।